वह परमात्मा जिसने आपको बनाया है आपके शरीर के विज्ञान को भी समझता है, क्योंकि वही आपके पूरे शरीर को चलाता है। आप जितना ही अधिक शरीर के इस विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे आप उतना ही अधिक हैरान होंगे। आपका यह शरीर और शरीर का यह तंत्र कितना पेचीदा है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आपके शरीर के सभी अंगों से संबंधित बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, आंख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दांत से संबंधित बीमारियों के लिए डेंटिस्ट, हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ, फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज विशेषज्ञ, किडनी से संबंधित बीमारियों के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, शरीर के गुप्त अंगों से संबंधित बीमारियों के लिए गुप्त रोग विशेषज्ञ। आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि शरीर को उसकी गहराई तक समझने के लिए कई मशीन आ चुके हैं और इन वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा वैज्ञानिक आपके शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं, उस गहराई तक जहां आपकी कोशिका होती है। जी हां, वह कोशिका जो आपके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह कोशिका इतनी छोटी है कि ये आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कोशिका आपके शरीर की वह ऐसी छोटी इकाई है जहां से आपके शरीर की संरचना की शुरुआत होती है। वही आपके शरीर का मूल है, आपके शरीर का वो जड़ है। यदि आप उस जड़ तक पहुंच पाते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर से बीमारियों को जड़ समेत बाहर फेंक पाएंगे। आपके शरीर से सभी प्रकार की बीमारियां, लाइलाज बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो मैं आपके लिए एक ऐसा विज्ञान आज लेकर आया हूं। यदि आप इस विज्ञान को समझ पाते हैं और आप अपने शरीर पर इसे लागू करते हैं तो आपके शरीर से आपकी शरीर की कोशिकाएं स्वयं ही बीमारियों को दूर करना शुरू कर देंगी। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आपका शरीर उन सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनता है जिनको आप नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर आपका यह शरीर बना है और उन प्रत्येक कोशिकाओं में छोटे छोटे अंग होते हैं। जैसे आपके शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये आपके शरीर के अंग है। ठीक उसी प्रकार आपकी छोटी कोशिकाओं में भी लगभग 12 छोटे छोटे अंग होते हैं और ये कोशिका इन्हीं अंगों से कार्य करती है, क्योंकि ये आपके शरीर की फंक्शनल यूनिट है। जिस प्रकार आप कार्य करते रहते हैं अपने शरीर से आप कार्य लेते हैं, लेकिन यह कोशिका अपने अंदर भी कार्य करती है। जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन कोशिकाओं में भी कार्य चलते रहता है और इन कोशिकाओं में हो रहे लगातार इस एक्टिविटी के कारण, क्रियाकलाप के कारण ही आप जीवित हैं, आपका यह शरीर काम करता है। बेल्जियम के एक बायोकेमिस्ट ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से शरीर की इन सूक्ष्म कोशिकाओं को देखा तो वे देखकर हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा? इन कोशिकाओं के अंदर एक रिसाइकलिंग का कार्य चल रहा है और वे देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी कोशिका जिसे आप देख भी नहीं सकते, इसमें इतना सारा कुछ कार्य हो रहा है और वो भी रिसाइकलिंग। 1974 के बाद सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक इस कोशिका स्तर पर कार्य करते रहे। कई वर्षों बाद 2
2016 में एक ऐसा विज्ञान प्रकाश में आया कि पूरी दुनिया ही चौंक गई। 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी योसुमी को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर योशिनोरी ने बताया कि इन कोशिकाओं के अंदर वो क्षमता है कि ये शरीर के अंदर की बीमारियों को खा जाती है। ये शरीर के अंदर के पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरस को भी खा जाती है। शरीर के अंदर के ब्लॉकेज को भी ये खा जाती है। तो फिर ये शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो इतनी क्षमता है, क्यों ना हम इस क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी सभी बीमारियों को अपने शरीर से दूर कर दें। लेकिन ये होगा कैसे? डॉक्टर योशिनोरी ने बताया कि जब शरीर आपातकालीन स्थिति में पहुंचता है, ये आपातकालीन स्थिति क्या है? हमारा शरीर भोजन से चलता है। हमारे शरीर के लिए भोजन ही एक ईंधन है। तो जब हम भोजन करते हैं, इस भोजन के पाचन के बाद जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो इन कोशिकाओं को एक ईंधन मिलता है और ये कोशिकाएं लगातार उसी ईंधन से कार्य करती है। जब इन कोशिकाओं को ये ईंधन मिलना बंद हो जाता है तब ये कोशिकाएं बीमारियों को दूर करना शुरू करती है, बीमारियों को खाना शुरू करती है। और कोशिका के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम, जिसे विज्ञान की भाषा में द सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जब कोशिका को ईंधन मिलना बंद हो जाता है तो अपने आसपास चारों तरफ देखती है क्या है। तो सबसे पहले वह मृत कोशिकाओं को खाना शुरू करती है। मृत कोशिकाओं को खाने के बाद वह देखती है कि शरीर में कहां कहां ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज को भी खाना शुरू कर देती है। वह देखती है कि शरीर में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रही है, या ऐसी कोशिकाएं जो गलत प्रोटीन का निर्माण कर रही है, वैसे सभी प्रोटीन्स को खाना शुरू कर देता है। और सभी प्रकार के पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, बीमारियों को, ब्लॉकेज को, ये डेड सेल्स को खाने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वह स्वयं को ही खाना शुरू कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली का। हमारे शरीर में ये आपातकालीन व्यवस्था है। जब कोशिकाओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जब कोशिकाएं बिल्कुल भूखमरी की कगार पर पहुंचने लगती हैं, तो आपके शरीर के अंदर से सभी बीमारियों को, बैक्टीरिया को, वायरस को, ब्लॉकेजेस को, सब कुछ को खाना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर योशिनोरी ने बताया कि आप अपने शरीर में एक ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा करें कि आपके ये सेल स्वयं ही आपके बीमारियों को खाना शुरू कर दें। तो ये जाहिर सी बात है, जब आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचना बंद हो जाएगा तो आपकी कोशिकाएं काम करना शुरू कर देंगी। और जब वे काम करना ये शुरू कर देंगी तो इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी का मतलब, ऑटो मीन्स सेल्फ और फैगी का मतलब ईटिंग। ये स्वयं को ही खाना शुरू कर देती है। सेल्फ ईटिंग सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। तो आखिर हम अपने शरीर में इस ऑटोफैजी को कैसे एक्टिवेट करेंगे? क्योंकि खाना भी जरूरी है, क्योंकि जीने के लिए हम भोजन ही तो करते हैं। तो इस भोजन को एक बहुत ही समझदारी पूर्वक तरीके से यदि खाया जाए तो आप अपने शरीर में ऑटोफैजी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि आपके शरीर में पाचन कितने घंटे में कंप्लीट होता है। जब वो पाचन कंप्लीट हो जाता है तो पाचन के बाद जो ग्लूकोज मिल जाता है कोशिकाओं को, और उसके बाद जब कोशिकाएं और अधिक ग्लूकोज चाहती हैं और उस समय आप उनको ग्लूकोज नहीं देते हैं, तब अपने आप ही आपके शरीर में ऑटोफैजी शुरू हो जाती है। जो आप फल खाते हैं उस फल का पाचन आधे से 1 घंटे में हो जाता है, और जो आप सब्जियां खाते हैं सब्जियों का पाचन 1 से 1.5-2 घंटे में हो जाता है। लेकिन जो आप चावल,
और गेहूं खाते हैं उसका पाचन होने में 6 से 8 घंटे समय लगता है। और जो आप ये नॉन वेज खाते हैं उसका पाचन होने में आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप करते क्या है, अभी आपने 8 बजे नाश्ता किया और फिर 12 साढ़े 12 बजे आपको भूख लग जाती है और आप तुरंत ही लंच बॉक्स निकालकर लंच करना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले वाला नाश्ता किया हुआ आपका नाश्ता उसका डाइजेशन हुआ ही नहीं और आपने फिर से अपने शरीर को अनाज देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आपके शरीर में ऑटोफैजी शुरू नहीं हो पाती है। दोपहर को आपने भोजन किया और फिर रात को भी आपने भोजन कर लिया। इस प्रकार 3 टाइम ठूस ठूस कर अत्यधिक मात्रा में भोजन करने के कारण आपकी कोशिकाओं को वह समय ही नहीं मिलता कि आपके शरीर में ऑटोफैजी भी हो सके। तो इसका जो सबसे अच्छा उपाय है अपने शरीर में ऑटोफैजी को एक्टिवेट करने के लिए, आप फास्टिंग करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। मैं आपको पूरे दिन फास्टिंग करने की बात नहीं कर रहा, आप कुछ समय अंतराल के लिए ही फास्टिंग करें। आप अपने भोजन के समय में 8 से 10 घंटे का अंतर रखें। इसके लिए आपको अपने दोपहर के भोजन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप कुछ मत खाइए। आप सुबह जब 8 बजे नाश्ता करें तो भर पेट आप भोजन समझकर नाश्ता करें और फिर आपको 12:30-1 बजे जब आपको भूख लगने लगे अपनी आदत के अनुसार, क्योंकि आपको आदत है लंच करने की, तो उस समय आप कुछ फल फूल हल्का ले लिया करें। इससे आपकी भूख की समस्या का भी निदान होगा और वह इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जो मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आप 8 बजे नाश्ता करने के बाद सीधे 4 बजे के बाद आप कभी भी अपने रात्रि भोजन करें। यदि आप 4 बजे के बाद लगभग 5 से 6 बजे तक रात्रि भोजन कर लेते हैं तो रात को 6 बजे से लेकर सुबह में 8 बजे तक आपके पास लगभग 14 से 15 घंटे का समय है और यही वो समय है जब आपके शरीर में ऑटोफैजी एक्टिवेट हो सकती है। सुबह में 8 बजे नाश्ता करने के बाद आप सीधे 5 से 6 बजे शाम को रात्रि का भोजन करें और सुबह में जब आप जगेंगे आपका शरीर पूरी तरह तैयार है ऑटोफैजी के लिए। और आप ठीक इसी समय सुबह में जब उठें तो फ्रेश होने के बाद आप ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान में जब आप बैठते हैं तो ऑटोफैजी के लिए आपके शरीर को एक सपोर्ट मिलता है, आपके शरीर को एक ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा ध्यान से कॉस्मिक एनर्जी के रूप में आपको मिलती है। आप पूरे स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं, अपने शरीर को स्थिर करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद रखें और दोनों हाथों में इस प्रकार ज्ञान मुद्रा लगाकर अपनी सांसों को देखना शुरू करें। गहरी सांस अंदर भरें और गहरी सांस बाहर छोड़ें। और इस प्रकार जब इन सांसों के माध्यम से आपका शरीर स्थिर होने लगे तो आप अपने पूरे ध्यान को अपने पाचन तंत्र, अपनी नाभि के पास ले जाएं। अपनी नाभि के पास आप अपनी नाभि को महसूस करना शुरू करें। जैसे जैसे आप अपनी नाभि को महसूस करना शुरू करेंगे आपके शरीर में एक ऊर्जा भरती चली जाएगी और जब ये कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर भरना शुरू होगी तो आपके शरीर में जो ऑटोफैजी है इस कदर वो शुरू होगी कि आपके पूरे शरीर में एक हल्की हल्की गुदगुदी का एहसास होगा। जो लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। ऊर्जा की अनुभूति और पूरे शरीर में हल्की हल्की गुदगुदी। आपके पूरे शरीर में ये कोशिकाएं हैं, आपका पूरा शरीर ही कोशिकाओं का बना हुआ है।
तो शरीर में जब ऑटोफेजी शुरू होती है तो हल्की हल्की गुदगुदी अपने आप ही आपके पूरे शरीर में शुरू हो जाती है। आप इस ऊर्जा और गुदगुदी की अनुभूति करें। और यदि आप प्रतिदिन इस प्रकार से फास्टिंग करते हुए अपने दिनचर्या को सेट करते हैं और प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आपके शरीर से सभी बीमारियां अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ऑटोफेजी एक्टिवेट होगा तो आपकी कोशिका स्वयं ही आपके कोशिका के अंदर सभी बीमारियों को खाना शुरू करेगी। सभी पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरस को खाना शुरू करेगी। शरीर में जो भी ब्लॉकेज हो, चाहे वह ब्लॉकेज आपके हार्ट में, आपके नस में, कहीं भी हो, सबसे पहले वो उस ब्लॉकेज को खाना शुरू करेगी। आपके शरीर के अंदर जो अनवांटेड प्रोटीन है उसको खाना शुरू करेगी। आपकी कोशिकाएं जिसने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है उस कोशिका को खाना शुरू करेंगी, मृत कोशिकाओं को खाना शुरू करेंगी। आपकी कोशिका में जो कुछ भी अनवांटेड दिखाई पड़ेगा आपकी कोशिका स्वयं ही उसका भक्षण कर जाएगी और आपके शरीर के अंदर से सभी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी।